Assalamualaikum everyone. In this video, we will discuss about the preparation guidelines of School of Biological Sciences (SPS). तो अगर हम SPS का एंटी टेस्ट को डिस्कस करते हैं तो इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होते हैं वो MCQs। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो MCQs बेस्ड ही होगी हर एंटी टेस्ट में, ठीक है। कोई आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने सोचा मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो एसपीएस के लिए जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो 100 या फिर 120 हो सकते हैं। लास्ट ईयर हमें 120 एमसीक्यूज आए थे, तो ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और पासिंग मार्क्स इसके लिए होते हैं 60% होते हैं एमफिल के लिए एंड 70% होते हैं पीएचडी के लिए। नेगेटिव मार्किंग का लास्ट ईयर तक तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एसपीएस में, और आई गेस इस दफ़ा भी नहीं होगा। तो गेट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें लास्ट ईयर आए थे एसपीएस में। पहले एसपीएस में गेट बेस्ड क्वेश्चनिंग नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है लास्ट ईयर उन्होंने गेट बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड किए थे एसपीएस के एंटी टेस्ट में। गेट बेस्ड क्वेश्चनिंग में बेसिकली में आपके पास आपका बेसिक मैथमेटिक्स आ जाता है। बेसिक जो है क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी भी आपने इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक आपके पास जो हैं टेंसेस, ग्रामर से रिलेटेड सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं। सो बेसिक आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना गेट की, वो भी आपकी ज़रूर होनी चाहिए एंटी टेस्ट में, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो मेजर टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करने हैं एसपीएस के एंटी टेस्ट के लिए। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना इस एंटी टेस्ट की, वो ये है कि आपसे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन की जाएगी इसमें, ठीक है। सो बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस एंटी टेस्ट के लिए। बायोकेमिस्ट्री में आपने कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, बेसिकली में आपको सब पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, लिपिड से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, आपके पास जो है कोलेस्ट्रोल, एंजाइम्स, आप मेटाबॉलिज्म जो है, बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, आपके जो बेसिक कोर्सेज हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनके आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इतने डीप डाउन जाके तो नहीं क्वेश्चनिंग की जाती, लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी हमारे पास यही था कि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। इतनी आपके जो हैं मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हर चीज़ से रिलेटेड, तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा जो है आप अपना जो फोकस करें ना वो बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन पे करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आपने चीज़ कवर करनी है वो इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें। सो जैसे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। आपको एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये जो मुझे क्वेश्चंस थोड़े से याद हैं वो मैं आपको डिस्कस करके मतलब बता रही हूँ कि ऐसी भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 प्राइम होती है, 5 to 3 प्राइम होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था हमें लास्ट टाइम। तो आपने जो है इसके बारे में भी मतलब ध्यान से अपने जो मॉलिक्यूलर के आपने जो है पोर्शन उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। मॉलिक्यूलर का पोर्शन इतना टफ नहीं होता। तो अगर आप ये 3 जो हैं मतलब पॉइंट्स जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से कवर कर लें तो आपका मॉलिक्यूलर का पोर्शन भी कवर हो जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब सेल बायोलॉजी पे मैं आ गई हूँ कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग की जाती है। जैसे आपका माइटोसिस, मेयोसिस, इन जो चीज़ें, अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। आपको सारी फेसेस पता होनी चाहिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, सारी आपको पता होनी चाहिए कि उनमें क्रोमोसोम्स की क्या चेंजेस आ रही हैं, कि कौन सी ऐसी फेस है जिसमें क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है, किसके साथ वो मतलब कितने आपके जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइटोसिस, मेयोसिस, ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका पार्ट आ सकता है बॉटनी से रिलेटेड भी थोड़ा सा पार्ट आ सकता है, ठीक है। वो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमें कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे बॉटनी से रिलेटेड भी। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो एफएससी का चैप्टर 9 है उसको प्रिपेयर कर लें अच्छे से, उसको एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बॉटनी से रिलेटेड वो भी आपके कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप थोड़ा सा पोर्शन जो है जोलॉजी का भी प्रिपेयर कर लें। हमें लास्ट टाइम जोलॉजी का इतना पोर्शन तो नहीं आया था, लेकिन आप उसको भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि बेसिक जो है हर फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चनिंग आती है। क्योंकि एसपीएस में यही है कि आपके जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, वो अप्लाई करते हैं एसपीएस के एडमिशन के लिए। और इनकी जो है डिग्री भी बायोलॉजिकल साइंसेज है, मींस वो जनरलाइज्ड हर डिपार्टमेंट को है कवर करती है, ठीक है। आप माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लें।
जैसे कि आपको प्रायोन्स, फ्रियोन्स वगैरह के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आरएनए बेस्ड जो वायरसेस होते हैं, डीएनए बेस्ड वायरसेस, आपको ये सारी चीज़ें जो है एफएससी की भी अगर आप बुक्स देखते हैं, तो इसमें आपको अच्छे से मतलब जो है आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आपको वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ऑर्गेनेलिज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिक आपके पास साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना, उनको आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? हर फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म का भी कोर्स आप एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड क्वेश्चनिंग आ सकती है एंट्री टेस्ट में। और जो है यही और गेट बेस्ड क्वेश्चनिंग जिस तरह मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि बेसिक जो है इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने जो है एंटोनिम्स सिनोनिम्स ध्यान से आपने सोल्व करने हैं इसमें, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, मीन्स जिससे हम पहले करते होते थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हुए थे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, उसमें से आपने फाइंड आउट करना होता है कि क्या। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन वो एनालिटिकल टाइप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ एनालिटिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, मैं यही कहूँगी। एंट्री इतना भी मुश्किल नहीं था। और आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान से एमसीक्यूज पढ़ें, एक दो दफ़ा एमसीक्यूज को पढ़ें और फिर उसका आंसर जो है आप देखें, तो आपको इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है? तो आपने ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अच्छे से देखना है। और लास्ट वन मैं ये कहूँगी कि एंजाइम्स, एंजाइम से रिलेटेड भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपको मिकेलिस मेंटन इक्वेशन आनी चाहिए। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का आपको पता होना चाहिए। आपके ये जो के एम वैल्यूज़ होते हैं, वी मैक्स, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। और एंजाइम काइनेटिक्स बेसिकली मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि एंजाइम काइनेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंजाइम से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चनिंग है, मतलब कैटलिस्ट और ये वाली चीज़ें जो हैं वो भी आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। और जो है बेसिकली यही है। और वायरोलॉजी का बेसिकली में आप थोड़ा सा देख लें, बेशक वायरोलॉजी से रिलेटेड देख लें आप। और मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, बस यही आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। जेनेटिक्स से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत पोर्शन आ जाता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन आता है वो मैंने आपको बता दिए सब्जेक्ट्स। तो अगर आप जो है इनसे रिलेटेड जो है प्रिपेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका एंट्री टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप जो है ना अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे मतलब थोड़ा सा ध्यान दें और रट्टा लगाने की कोशिश ना करें चीज़ों को, क्योंकि अब ये है, अब ये तो नहीं है कि इसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि प्रॉपर सिलेबस डिज़ाइन और आपने उसको रट्टा लगाना है। तो क्रैमिंग वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल ना करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अच्छे से जो है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करें। ये अपने जो बेसिक साइंसेज हैं। सो इंशाल्लाह यू कैन पास द टेस्ट। थैंक यू सो मच।